तशरीफ रखिए। जेंटलमैन, आप हजरात कुछ फरमाना चाहते हैं? जी हाँ। तो फिर फरमाइए। हमने इतने दिन टीपू सुल्तान से मुसलसल जंग करके यह साबित कर दिया है कि हम टीपू सुल्तान से कितनी ही बड़ी फौज के साथ लड़ें मगर उन्हें शिकस्त नहीं दे सकते। शायद नाना साहब ठीक ही कहते थे। टीपू सुल्तान से जंग करना खुद अपने पांव चलकर अपनी मौत का दरवाजा खटखटाना है। इन दोनों लड़ाइयों में सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान हैदराबाद को उठाना पड़ा है और कामयाबी का भी दूर दूर तक कोई पता नहीं है। इसलिए हैदराबाद आपके साथ फौजी मुआहदे को तोड़ने के बारे में गौर कर रहा है। पुणे के दरबार में भी यही ख्यालात परवरिश पा रहे हैं। मराठा लश्कर भी अब आपके साथ टीपू सुल्तान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं हो सकता। हम लोग इतने दिन लड़ने और इस कदर भारी जानी और माली नुकसान उठाने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि टीपू सुल्तान से सुलह की बातचीत की जाए। मैं शहजादा अली से सहमत हूं। जो भारी पत्थर उठाया ना जाए उसे चूमकर छोड़ देना ही अच्छा। ठीक है जेंटलमैन, मुझे 2-4 रोज सोचने का मौका दीजिए। ठीक है, हम आपके फैसले का 1 हफ्ता और इंतजार करेंगे। आज ही के दिन हम इस खेमे में फिर मिलेंगे। Very well then, till next Sunday. शुक्रिया। खुदा हाफिज। नमस्कार। एपिटाफ लिखा होगा, Lord Charles Cornwallis, wounded by George Washington, buried by Tipu Sultan. काश जनरल मेडर्स टीपू सुल्तान की फौज से जंग करते हुए
मारे जाते, एक कदम भी पीछे नहीं हटते। उनकी गलती और टूटी हुई हिम्मत ने हमारी फतह को शिकस्त का रंग दे दिया, हमारी ताक बिता दी। Where is Meadows? Sir, he... Send Odin for him immediately! Right, sir. Your Excellency, गुस्सा परेशानियों का हल नहीं, गुस्से और नशे में किया हुआ फैसला सही नहीं होता। आप क्या कर रहे हैं सर? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। No sir. मुझे मर जाने दो। No. मुझे मर जाने No, दो। sir. मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ। I want to die. खुदकुशी बुज़दिल करते हैं सर। बहादुर मैदानी जंग में दुश्मनों के हाथों मारे जाते हैं। What? Suicide? Has General Meadows committed suicide? No sir. उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन मैंने उनको बचा लिया। अपने कैंप में खुदकुशी करने से क्या फायदा? If he wanted to die, then टिप्पू सुल्तान के साथ लड़ते हुए मैदानी जंग में शानदार मौत मरना था। Then we would have laid the Union Jack on his coffin and given him an officer's burial. What a stupid man! सर, हमें जनरल मेडोस को देखने जाना चाहिए। Yes, sir. Perhaps we should.
I cannot believe you attempted suicide. We're English. हम अंग्रेज हैं. 7 समंदर पार से हिंदुस्तान में तिजारत करने आए थे. अब हुकूमत करने की कोशिश में है. हिंदुस्तान के थोड़े इलाकों में अपने कदम जमा लिए हैं. अभी सारे हिंदुस्तान पर कब्जा करना बाकी है. अगर हमने ज़मीर की आवाज सुनी, गैरत और शर्म से काम लिया, तो हमारी तमन्नाएं कच्ची नींद का ख्वाब बन जाएगी. और जब आंख खुलेगी तो करवटें बदलने के सिवा कुछ नहीं कर सकेंगे. अगर ये खुदकुशी कामयाब हो जाती तो हम ये कह सकते थे कि जनरल मेडोज मैदानी जंग में मारे गए, अंग्रेज कौम के लिए कुर्बान हो गए. But by this feeble attempt at suicide, you have destroyed the pride of an English officer and have let down the crown and the company. Did you know that सिकंदर शाह और हरिपत हमसे अलग हो जाना चाहते थे? नाना फडनवीस को टिप्पू सुल्तान इंडियन और हम इंग्लिश नजर आते हैं. नाइसान को अपनी दौलत लुटते हुए दिखाई दे रही है. इस खुदकुशी के खबर से उन पर और भी खराब असर पड़ेगा. Srirangapatnam will become another Yorktown for me, instead of the Union Jack flying all over India. जो इलाके अंग्रेजों के कब्जे में है, वो भी उनके हाथों से निकल जाएंगे. Meadows, you are a coward, gentlemen. टीपू सुल्तान के सामने तेरी कोई औकात नहीं. तू उसे ताकत से कभी नहीं झुका सकेगा. नेवर. हकीम साहब, सुल्तान दिन में कई मर्तबा बेहोश क्यों हो जाते हैं? तबीयत संभलते संभलते बिगड़ क्यों जाती है? खून ज्यादा मिकदार में बह जाने की वजह से कमजोर बहुत हो गए हैं, इसीलिए बेहोश हो जाते हैं. वैसे नब्ज की रफ्तार दुरुस्त चल रही है. आराम की सख्त जरूरत है. इंशाअल्लाह जल्द ही ठीक हो जाएंगे.
क्या वक्त हुआ है? आधी रात बीत चुकी है। जंग अब तक जारी है या खत्म हो चुकी है? चचा जान दीवाने खास में सिपा सालारों से मशवरा फरमा रहे हैं। हम वहां जाएंगे। सुल्तान, आप आराम फरमाएं। टाकों पर जोर पड़ने से जख्मों के मुंह खुल जाएंगे, खून जारी हो जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमारे मुल्क पर अंग्रेजों का मनहूस साया आतिशफशां के धुएं की तरह छाया हुआ है। हम आराम कैसे कर सकते हैं? सुल्तान, नमकख्वार की गुजारिश पर गौर फरमाएं। जिंदगी से बंदगी है, जान है तो जहान है। आपका दीवाने खास तक जाना खतरनाक है। इस वक्त हमारा आराम करना सारे मुल्क के लिए खतरनाक है। नमकख्वार मोहतरमा दादी जान की खिदमत में अर्ज करता है कि सुल्तान को रोकने की कोशिश फरमाए। इस खानदान के मर्दों को खुदा ने जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पैदा किया है। उन्हें अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। मेरा लाल फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकता। जब तक सुल्तान बेहोश थे वो हर फर्ज से सुबकदोश थे। होश आ जाने के बाद उन्हें उनकी जिम्मेदारी पूरी करने से किसी तरह नहीं रोका जा सकता। मलिका आलिया, आप सुल्तान को समझाने की कोशिश करें। सुल्तान के इरादे और दादी जान के फैसले के खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता। मलिका आलिया दुरुस्त फरमाती है। शाही घराने की औरतें वक्त के तकाजों को समझती हैं और अपने जज्बात पर काबू रखती हैं। मोहतरमा दादी जान, खुदा के लिए सुल्तान को रोक लीजिए। वो हैदर अली के बेटे हैं, फतेह मोहम्मद के पोते हैं, अपने फर्ज को पहचानते हैं, खुदा के हुक्म पर नजर रखते हैं। उनका रास्ता नहीं रोका जा सकता। आप अपना फर्ज पूरा कर चुके। अब सुल्तान को अपना फर्ज निभाने दीजिए। ये हमारा किला है जो चारों तरफ से इत्तेहादी फौजों से घिरा हुआ है। यहां पर सिकंदर जा की कमान में हैदराबाद की फौज है और इधर हरिपंत और परशुराम भाऊ के मातहत मराठा लश्कर है। यहां बुर्ज के सामने जनरल मैडोज की सिपाह सलारी में कलकत्ते व मद्रास की अंग्रेजी फौजें हैं और यहां सदर दरवाजे के सामने जनरल एबरक्रैम्बी की कमान में मुंबई की अंग्रेजी फौज है।
और इस मकाम पर जनरल ड्रैग के मातहत ताजा दम फौज है जो किसी भी सिपह सलार की कुमक पर फौरन पहुंच सकती है। यहां 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 और यहां दम दमों पर तोपें चढ़ी हुई हैं। इस जगह इस जगह इस जगह और इस जगह मंजनीकें लगी हुई हैं। तशरीफ रखिए। हमें इस अहम और जरूरी मौके पर सब लोग नजर क्यों नहीं आते? पुरनया साहब कहां हैं? वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हैं। बाबा गाजी खां? वो बुरी तरह घायल हैं। और महमजा खां? वो भी। इन सब का इलाज हो रहा है। पहले से हालत बेहतर है। सब खतरे से बाहर है। रज़ाए मौला बरहम मौला। जंग का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। शायद हमें एक आध रोज में हथियार डाल देने पड़े। क्या हमारे कुछ सिपह सालार गिरफ्तार हो गए हैं? एक भी नहीं। हमारे कितने सिपाही दुश्मन की कैद में हैं? बहुत कम। बल्कि हमारी कैद में दुश्मन के हजारों सिपाही हैं। कई अफसर भी हैं। क्या दुश्मन ने किले के किसी हिस्से पर कब्जा कर लिया है? बिल्कुल नहीं। क्या किले की कोई फसील या बुर्ज टूट चुका है? हरगिज नहीं। फिर लड़ाई का बुरा हाल किस तरह समझ लिया? हथियार डालने का ख्याल कैसे आया? इस सवाल का जवाब तो मीर सादिक साहब ही दे सकते हैं। हम इन्हीं से सवाल कर रहे हैं, आपसे नहीं। ये सब तो नहीं हुआ सुल्तान, लेकिन मुसलसल कई माह की जंग और मुहासरे की वजह से हमारे सिपाहियों के हौसले पस्त हो चुके हैं और हमारे बड़े बड़े सिपह सलारों के जख्मी हो जाने की वजह से दुश्मन के हौसले बुलंद हैं। हमारे पास गोला बारूद भी कम रह गया है। अनाज का जखीरा कोई एक आध हफ्ते का बचा है। रसद और कुमक कहीं से पहुंच नहीं सकती। किले को चारों तरफ से दुश्मन ने इस तरह से घेर रखा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता और दुश्मन को बराबर रसद और कुमक पहुंच रही है। क्या हम 20-25 रोज दुश्मन को और उलझाए नहीं रख सकते? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। फिर ऐसी हालत में जंग जारी रखी जाए या सुलह के लिए गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया जाए? हम तो हमेशा सुलह के ख्वाहिशमंद रहे। जंग तो हम पर
जबरदस्ती ला दी जाती है। हमने कभी कोई लड़ाई शुरू नहीं की। ये जंग भी अंग्रेजों ने हमारे घर चढ़कर की है। आप कॉर्नवालिस से मुलाकात कीजिए और सुलह की पेशकश कीजिए, और जिसे मुनासिब समझे उसे अपने साथ ले जाइए। अगर सुल्तान को अपने इस नमकख्वार पर भरोसा हो तो मुझे तन्हा जाने की इजाजत दें। इजाजत दी जाती है। हमारे लिए आपसे ज्यादा भरोसे के काबिल और कौन होगा। आप हमारे रिश्तेदार भी हैं, और आप ही ने गद्दारों की फेरिस्त हमारे सामने पेश की थी और अपनी वफादारी का अहदनामा भी पेश किया था। मीर सादिक साहब, नेक काम में देर ना कीजिए। खुदा हाफिज। के ख्यालात को अच्छी तरह समझने की कोशिश की, आपकी तजवीज़ों पर खूब गौर किया, अपने जनरल से मशवरा किया और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दूसरे बार भी टीपू सुल्तान से जंग में हमारा ही भारी जानी और माली नुकसान हुआ है। हमारे सिपाहियों की, खास तौर से हैदराबाद और मराठा सोल्जर्स की हालत में एक खास तब्दीली आई है। उधर बड़े बड़े सरदारों के बुरी तरह घायल हो जाने के बावजूद सुल्तानी सिपाहियों के हौसले बुलंद हैं। हमारे दोस्त सिकंदर जा और सेनापति हरे पंची के कहने के मुताबिक हमें जंग बंद कर देना चाहिए और आइंदा के लिए ऐसे तैयारी करना चाहिए जिसके बाद कामयाबी भी हासिल हो और हमारे दोस्तों के राय भी ना बदले। ये फैसला सुनाते हुए हमें दुख होना चाहिए, लेकिन हम अपने दोस्तों के खातिर इसे खुशी खुशी कबूल करते हैं। हमने आप लोगों की तजवीज के मुताबिक फैसला किया है, फिर भी आप लोगों की तरफ से इस फैसले को सराहा नहीं गया। गवर्नर जनरल, जंगबंदी का ऐलान आपकी मजबूरी है और शरीफ इंसान दोस्तों की मजबूरी पर न खुश होते हैं न सराहते हैं। अलबत्ता टीपू सुल्तान पर तीसरे हमले में आपकी मदद का इकरार करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा, आपस में मशवरा करना होगा। हमें अपने अब्बू जान की राय भी जाननी होगी, हम खुद कोई फैसला नहीं कर सकते। अगर जनरल मेडोज की खुदकुशी की खबर सच है तो योर एक्सेलेंसी, What is it, Floyd? टीपू सुल्तान के वजीर मालगुजारी जनाब मीर सादिक गवर्नर जनरल बहादुर से तन्हाई में फौरन मुलाकात करना चाहते हैं। Excuse me, Abercrombie, would you be so kind as to take our guests to lunch at my private tent? Sir, हम फिर मिलेंगे। तशरीफ लाइए।
मियां सादिक को निहायत इज्जत और रिस्पेक्ट से ले आओ। उनका आना हमारे लिए एक शगुन भी साबित हो सकता। Your Excellency. मियां सादिक, अंग्रेजों का इकबाल बुलंद हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे बहादुर और निडर गवर्नर जनरल से मिलने की मुद्दत से तमन्ना थी। मैं लाट साहब की खिदमत में सलाम मोहब्बत पेश करता हूं। खुदा आपको यूं ही कामयाबियों पर कामयाबियां अता फरमाता रहे। हम टीपू सुल्तान के सबसे ज्यादा समझदार और अक्लमंद वज़ीर और मैसूर में अपने सबसे करीबी दोस्त को खुशामदीद कहते हैं। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। प्लीज। गुज़िस्ता साल चन्नापटना में रास्ता बदलने का पैगाम मैंने ही आपको भेजा था। आपने हमें नई जिंदगी बख्शी है। हम आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। इस जंग में सुल्तानी मोर्चे की मजबूती, फौजों की बहादुरी और जांबाजी के बावजूद हमने सुल्तान को यकीन दिलाया है कि हमारी हालत बहुत खराब है। हम कमजोर हैं और ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए सुलह की पेशकश करना चाहिए। हम आपकी दोस्ती पर हमेशा नाज करेंगे। अंग्रेजी तारीख में मियां सादिक का नाम हमेशा इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाएगा। जनरल मेडोज की खुदकुशी की कोशिश की इतला से हमें अफसोस हुआ। आप सुलह की ऐसी शर्तें रखें कि सुल्तान बरसों तक सर न उठा सकें। मगर मियां सादिक, शर्तें मनवाना हमारा काम है। तो फिर तमाम शर्तें आप ही तय कर दीजिए। हम सिर्फ शर्तें बताएंगे, आप उन्हें आखिरी शक्ल देंगे। टीपू सुल्तान के बाद मैसूर का तख्त आपके कदमों में होगा। हमें आपकी जबान पर ईमान की हद तक यकीन है। ईमान की तरह नहीं, मौत की तरह यकीन रखिए। ईमान बदल सकता है, लेकिन मौत नहीं टल सकती। आप दूसरे वजीरों और सालारों को भी अपना हम ख्याल बनाने की कोशिश फरमाएं। हम उनकी हैसियत का ख्याल भी रखेंगे। क्या आप ऐसा कर सकेंगे? जी हां, सुल्तान के मामूजाद भाई सिपा सलार कमरुद्दीन खान, मीर मोइनुद्दीन और बदरुज्जमा खान इस वक्त भी आप ही के हमदर्द हैं। वो जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता और लोग भी हमारे साथ आ जाएंगे। वेरी गुड। अंग्रेज कौम आपका एहसान कभी नहीं भूल सकते। सिकंदर जा और हरिपंत को हमारी दोस्ती की खबर बिल्कुल ना हो। अंग्रेजों के दिल में जो होता है वो कभी ज़बान तक नहीं आता। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे। God willing. Do come with me. May I introduce General Abercrombie and General Drake.
Janab Mir Sadiq. खुदा हाफिज। God be with you. Today I am happy. Very, very happy. हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखने के बाद हमने पहली बार रोशनी की पहली किरण देखी है। आज हमें बरसों की थकन दूर होती महसूस हो रही है। We can reach for the stars. टीपू सुल्तान का वजीर जिस वक्त जा रहा था, उस वक्त आपके चेहरे का रंग देखकर हमने आपके दिल की खुशी का अंदाजा कर लिया था। सर, आपकी खुशी में हम सब शरीक हैं। आपकी कामयाबी हम सब की कामयाबी है, पूरे कौम की कामयाबी है। You're absolutely right, Drake. अब हिंदुस्तान पर यूनियन जैक जरूर लहराकर रहेगा, and it will be sooner than you think. सर, प्रिंस सिकंदर जा और सेनापति हरिपंत के लिए क्या हुक्म है? उन्हें जल्दी खबर करो। हम उन्हें फौरन खुश खबरें देना चाहते हैं। टीपू सुल्तान के तरफ से सुलह का पैगाम आया है। योर एक्सेलेंसी, शायद हमारी तकदीर ने हमारा साथ दिया। यस, अगर एक दिन और जंग चलती या टीपू सुल्तान एक दिन और सुलह का पैगाम नहीं भेजते, then we would have to go back with our tails between our legs. Welcome, Your Highness Sikandar Jah. Welcome, Hare Pantri. Tashrif rakhiye. हम आप लोगों को ये इत्तला देते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं कि आज सुबह और आज दोपहर के हालात में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। सुबह के हम आप लोगों की मशवरे के मुताबिक वापस जाने के लिए तैयार थे, लेकिन इस वक्त हमने अपना इरादा बदल दिया है। हमारा साथ देना आपकी मर्जी पर है और हम आपको आपकी मर्जी के खिलाफ हरगिज़ मजबूर नहीं करेंगे। सुबह को हमारे जज्बात कुछ और थे, लेकिन इस वक्त कुछ और। सुबह हमें अपनी नाकामी और टीपू सुल्तान की कामयाबी का एहसास था, और इस वक्त हम कामयाबी का ताज अपने सर पे रखने वाले हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी कमजोरी और नाकामी को समझ लिया है। उन्होंने हमसे सुलह की दरख्वास्त की है। मीर सादिक के आने से हमें कुछ ऐसा ही एहसास हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान की कोई चाल तो नहीं है? हम पूरी तरह उन्हें अपने जाल में फंसाए बगैर श्री रंगपट्टनम का मुहासरा उठाने वाले नहीं। फिर इससे बेहतर खुशखबरी हमारे लिए और क्या हो सकती है? हम इस इत्तला का अंजाम
अपनी आंखों से देखने के लिए यहां रुक सकते हैं। अब हमारे कदम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि आगे बढ़ेंगे। जो वादे हैदराबाद और पुणे से किए गए हैं, उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है, और हम उन्हें पूरा करेंगे। आपकी इस यकीन दहानी पर मराठा लश्कर वापसी का इरादा रद्द करता है। हैदराबादी फौजें भी आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। Thank you so much. सुबह जो हमने कहा था वो हालात के पेश नजर कहा था, और वो भी एक जज्बाती और वक्ती बात थी। हम अपने दोस्तों को मैदान में तन्हा नहीं छोड़ सकते। हमारा भी इरादा वो नहीं था जो हम कह रहे थे। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि लॉर्ड साहब ज्यादा जोश से काम लें और टीपू सुल्तान पर पूरी तरह कामयाबी पालें। हैदराबादी फौजें तो ये तय करके मैदान में उतरी हैं कि अगर कोई नहीं लड़ेगा तब भी टीपू सुल्तान से वो लड़ती रहेंगी और हुकूमत मैसूर पर फतह हासिल करके रहेंगी। मराठा फौजें भी टीपू सुल्तान को बिना पराजित किए जाने वाली नहीं है। आप लोग इस सुलहनामे में अपने क्या शर्तें रखना चाहते हैं? अगर आप लोगों को अपने इस दोस्त पर भरोसा है तो मुझ पर छोड़ दीजिए। आप लोग फायदे में रहेंगे, घाटे में नहीं। हम टीपू सुल्तान से ऐसी सख्त शर्तों पर सुलह करेंगे जो आप लोगों के ख्वाब और ख्याल में भी नहीं आ सकती। हम लोगों को आपकी बात मंजूर है। हम आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। चढ़ते सुल्तान के पास कब भेजी जाएगी? कल मेरा सादिक यही तशरीफ ला रहे हैं। उस वक्त शर्तें उनके सामने रख दी जाएंगी।